गृह त्याग और संस्कृत अध्ययन खंड दूसरा। स्वामी जी का संग छोड़कर अन्यत्र चल पड़ना। एक दिन प्रातः से पूर्व ही मैं स्वामी जी के पास से भाग निकला और नानोता स्टेशन से ग्वालियर का टिकट लेकर रेल में बैठ गया। ग्वालियर का टिकट इसलिए लिया कि किसी राज्य में चले जाने पर ही स्वामी जी से बच सकूंगा और पढ़ सकूंगा। मार्ग में से स्वामी जी के नाम का एक पत्र बिना अपने पते का भेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं आपके पास से सर्वदा के लिए अलग हो रहा हूँ, कारण कि मैं घर से पढ़ने के लिए निकला था। आपके पास मेरी निरंतर पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब फिर भूमि की अवस्था करने का भार भी आपने मुझ पर डाल दिया था। मैं तो घर पर भी इस कार्य में रुचि नहीं रखता था। ताऊ जी के पुत्र बड़े भाई पर सब प्रबंध छोड़ा हुआ था। आप मेरे अलग होने से दुखी न होना और न मुझ पर अप्रसन्न होना कि मैंने आपके साथ कोई धोखा किया है। आप सन्यासी है, संसार का उपकार करना आपका कार्य है। मुझ पर पढ़ाने का उपकार किया है। मैं भी संसार में एक व्यक्ति था। आप दुख न मानना, किंतु प्रति उपकार रूप में या प्रतिकार रूप में अपनी संपत्ति गुरु दक्षिणा में भेंट कर चुका हूँ। मैं रेल में सवार था, जबकि आगरा कैंट स्टेशन के निकट गाड़ी पहुंची तो एक पुरुष ने मुझे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, ग्वालियर। पुनः प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्यों? मैंने उत्तर दिया, संस्कृत पढ़ने। तब वे बोले, यहाँ आगरा नामनेर छावनी में भी विद्यालय, मुसाफिर विद्यालय है, यहाँ उतर जाओ, यहाँ पढ़ लो। मैं यह सुनकर आगरा कैंट उतर गया और उक्त मुसाफिर विद्यालय में आ ठहरा। विद्यालय के अध्यक्ष श्री डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जी और श्री तारा दत्त जी वकील से मिला और आगे अष्टाध्यायी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ाने का प्रबंध कर देने का आश्वासन दिया। अतः मैं वहां ठहर गया। साथ ही स्वामी जी के पास रहने और उनके पास से भाग निकलने का सारा वृत्तांत भी सुना दिया, इसलिए कि कभी स्वामी जी मुझे खोजते खोजते इधर आ निकले तो मेरा पता न देना, नहीं तो मार मार कर साथ ले जाएंगे या मारते मारते दम निकाल देंगे। परंतु 2-4 दिन ही बीते थे कि विद्यालय के अध्यक्ष श्री तारा दत्त जी वकील ने कहा, अरे वो तुम्हारे स्वामी जी आ पहुँचे। बस इतना सुनना था कि भय के कारण मेरा श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं स्तब्ध हो गया। धैर्य धारण करके मैंने अध्यक्ष जी से कहा, आप मुझे उनके साथ न भेजना, नहीं तो वधक कसाई के हाथ में गौ पकड़ा देने जैसा पाप आपको लगेगा। अध्यक्ष जी ने कहा, ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें उनके साथ न भेजेंगे। मुझे संतोष हुआ। विद्यालय में मेरे पास स्वामी जी ब्रह्म दत्त जी को साथ ले आ पहुँचे। मैंने चरण छूकर प्रणाम तो किया, पर हृदय में भारी भय था। स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाग आया? मैंने उत्तर दिया कि इस विषय में मैंने पत्र भेज दिया था, कारण उसमें लिख दिए थे। स्वामी जी ने कहा, हमने वह पत्र फाड़ फेंका है, अब बतला क्यों भाग आया? मैंने नम्रता से कहा, स्वामी जी पुनः चर्चा करना लड़ना तो नहीं है, बस मुझे आपके साथ अब नहीं जाना। विद्यालय के अध्यक्ष ने भी उनसे कहा, जब यह साथ जाना नहीं चाहता तो आप इसे छोड़े। अस्तु, स्वामी जी महाराज वहाँ से चले गए और स्वामी जी महाराज का वह मिलन एवं दर्शन मेरे लिए अंतिम था। यद्यपि कुछ योग्य हो जाने पर गुरुजी के दर्शन की आकांक्षा तो हुई कि अब मुझे देख स्वामी जी के हृदय को शांति मिले और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, परंतु मेरी आकांक्षा पूरी न हुई।
श्री पंडित ब्रह्मदत्त जी से सुना था कि स्वामी जी गुजरावाला में स्वयं अपनी अंत्यदिष्ट रचना अग्नि में कूद जल मरे, संभवतः क्रोध की अति मात्रा का परिणाम यह आत्महत्या हो। इस प्रकार स्वामी जी के संग छोड़ने या उनके पास से भाग आने का बस मेरा यह प्रथम और अंतिम अवसर था। दैव इच्छा। मैं मुसाफिर विद्यालय आगरा में रह गया, परंतु अष्टाध्यायी पढ़ने का प्रबंध न हो सका। जो पंडित जी वहाँ संस्कृत पढ़ाने आते थे वह तो लघु कौमुदी पढ़ाते थे, अष्टाध्यायी नहीं पढ़ा सके। तब मैंने अपने पढ़ने का कार्य अपने आप ही करना आरंभ कर दिया। श्री स्वामी पूर्णानंद जी के संग 8 मास रहने पर 5 मास की पढ़ाई में भी 2-2.5 मास जितनी ही पढ़ाई हुई थी, शेष पढ़ाई मैंने स्वयं ही काशिका और ऋषि दयानंद कृत वेदांग प्रकाशकों की सहायता से करी। पुनः सारी द्वितीय आवृत्ति भी काशिका से स्वयं करी। दैव योग से विद्यालय के 1-2 विद्यार्थी और अष्टाध्यायी प्रेमी एक निकटस्थ वृद्ध जन भी मुझसे अष्टाध्यायी पढ़ने लगे एवं धीरे धीरे विद्यालय के सारे विद्यार्थी उक्त पंडित जी से लघु कौमुदी पढ़ना छोड़कर मुझसे अष्टाध्यायी पढ़ने लगे। इस प्रकार पंडित जी से पढ़ना बंद हो जाने पर उन्हें विद्यालय से मुक्त कर दिया गया। मुसाफिर विद्यालय में रहते हुए मुझे फारसी में सर्फ मीर, नहव मीर, मिजान, मुंशेव, पजगंज और कुछ अरबी भी पढ़नी पड़ी थी, परंतु जैसे ही उस विद्यालय को छोड़ा फिर उनका एक अक्षर भी नहीं देखा, क्योंकि उधर मेरी रुचि न थी। मेरे समय में विद्यालय में कई विद्यार्थी थे, उनमें से 2-4 के नाम मुझे स्मरण है, जैसे भवेश चंद्र, रामचंद्र आर्य मुसाफिर, ठाकुर अमर सिंह महोपदेशक, कुंवर सुखलाल थे तथा केदारनाथ जी, राहुल सांकृत्यायन, मौलवी महेश प्रसाद जी को भी वहाँ देखा है। कदाचित वहाँ के स्नातक के रूप में थे, अकस्मात आए हुए हो। उक्त विद्यालय में मैं 8 मास रहा। वहाँ रहते हुए एक बार अध्यक्ष महोदय ने प्रचारार्थ मुझे फतेहाबाद जिला आगरा में भेजा था। मुसाफिर विद्यालय छोड़ते हुए मेरे सम्मुख प्रश्न था कि मैं कहाँ जाऊँ। मन में आया चलो फतेहाबाद। मैं फतेहाबाद आकर आर्य समाज में ठहर गया और घरों में एक एक रोटी की भिक्षा मांग खाता और अष्टाध्यायी पढ़ता पढ़ाता रहता था। स्थानीय आर्य समाज के प्रधान श्री ज्वाला प्रसाद जी बैंकर ने मुझे कहा कि हमारी धर्मपत्नी को संस्कृत पढ़ा दिया करें। मुझे दुनियादारी का बोध न था। 23-24 वर्ष के मध्य में मेरी आयु थी। मैंने समझा बड़ा अच्छा हुआ, स्त्रियों में भी आर्ष पाठ विधि के प्रचार का अवसर मिला। यह सोच उन्हें माता मानकर पढ़ाना आरंभ कर दिया। प्रथम साधारण संस्कृत पढ़ाकर फिर अष्टाध्यायी पढ़ानी आरंभ कर दी। जबकि अष्टाध्यायी लगभग आधी पढ़ा दी तो इन्फ्लुएंजा रोग आया। उसमें मैं, माताजी और उनका 15 वर्षीय पुत्र दीनदयाल रागी रोगी पड़ गए। दीनदयाल जी आज डॉक्टर डी सोनी MSc LLB MD HOMU के नाम से वेदों के अच्छे विचारक हैं। वे आज तक मुझे अपना बड़ा मानते हैं। डॉक्टर दीनदयाल सोनी लगभग 30 वर्ष से 164 कमलानगर दिल्ली में रहते हैं। स्वामी जी इनके यहाँ जाड़ों में 3-4 मास बड़ी सद्भावना से निवास करते थे। संपूर्ण परिवार श्रद्धालु भक्त एवं बुद्धिजीवी है। स्वामी जी के देहावसान पर उनको बड़ा कष्ट हुआ। दिल्ली रुग्ण हो जाने पर स्वामी जी की सेवा इसी परिवार ने की। संपादक। मैं और उनका पुत्र तो रोग से मुक्त हो गए, परंतु माताजी का प्राणांत हो गया। माताजी के देहांत हो जाने पर मैं फतेहाबाद से चल पड़ा। पंजाब की ओर प्रस्थान, वन जंगल में पैदल भ्रमण।
फतेहाबाद आगरा से जालंधर आया, वहाँ से पैदल होशियारपुर, ऊना, रियालसर पहुँचा। रिवालसर में 3-4 पर्वत भाग झील में तैरते देखे। पश्चात मंडी, पालमपुर। वहाँ के थानेदार मुझे राजनीतिक संदिग्ध या आवारागर्दी में समझे। कई मास बंधन, माध्यस्थ बंधन, जमानत में रखा। धर्मशाला नगर पहुँचा। धर्मशाला में ऊपर सड़क पर घूम कर आया तो वहाँ के लोगों ने कहा, ऊपर सड़क पर न जाना, यहाँ मृग आ गया है। मृग से क्या डरना, मैंने सोचा, पर वहाँ के लोग चीते को मृग कहते हैं। पुनः उसी प्रकार पैदल ही पठानकोट आया। यह सब यात्रा अकेले पर्वतों, वन जंगलों में घूमते ठहरते हुए की। कई बार जंगली जंतुओं को भी देखने, उनके सामने आने का प्रसंग हुआ। धर्मशाला से पठानकोट आते हुए मार्ग में एक चिन्हों वाला कुत्ते के बराबर सड़क सूंघते हुए मेरे सामने जंतु आ रहा था। मेरे पास डंडा और लोटा था। मैं डंडे से लोटे को बजाता हुआ उस जंतु की ओर भाग पड़ा। वह जंतु खड़के से डरकर भाग गया। ऐसे ही एक बार पहलगांव, कश्मीर भी प्रातः ही वहाँ से कुछ दूर बर्फ वाली नदी पर अकेले स्नान करते हुए पर्वत पर से नदी की ओर आते हुए श्वेत रंग वाले मोटे कुत्ते से बड़े जंतु को देखा था। इसी प्रकार अन्यत्र लकड़बग्गे को भी रात में देखा था। फतेहाबाद जिला आगरा रहते हुए भी एक बार फतेहाबाद से झांसी तक की पैदल यात्रा की थी। चंबल पार करते ही सायंकाल हो गया। सड़क बन रही थी। ठेकेदार एक मुसलमान काजी नाम से पुकारा जाता था। रात्रि को उनके पास ठहर गया। वह सड़क पर ही कई कर्मचारियों के साथ सड़क से मिली हुई एक कोठरी में रहता था। काजी सुरापान करता था। सुरा के मद नशे में सोने के समय मुझसे झगड़ने लगा। मुझे आर्य समाजी जानकर आर्य समाज और ऋषि दयानंद को अनेक अपशब्द कहने लगा और सोने न दे, बार बार आवेश में आवे। नौकर भी मुसलमान थे, केवल एक नौकर हिंदू था। मैं उस अशांत स्थान से रात के 11 बजे चल पड़ा, उस हिंदू नौकर के यह कहते हुए कि चंबल का बेहद होने से मार्ग में जंगली जंतु का भय है। 4-5 मील जानकर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ग्राम समझ सड़क छोड़ उधर हो लिया। वह ग्राम न था, किसी किसान का बाड़ा था। आगे न बढ़ा, कोई मुझे चोर न समझे। बाड़े से बाहर ही एक लक्कड़ पर शेष रात्रि निकाली। वर्षा ऋतु के दिन थे, मच्छर भी खूब लगे। ऐसे ही कई रातों में यात्रा भी की। शायद मार्ग में चोर भी मिले, पर पास कुछ न देख कुछ न कह सके। एक बार फतेहाबाद रहते हुए रात को 3 बजे आर्य समाज में मेरे पास चोर आया। मैं अकेला सो रहा था। मुझे सोते हुए स्वतः ध्यान आया कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ है। आँख खुल गई, देखा कि चोर सामने खड़ा है। मैंने कहा, कौन है? वह न बोला। फिर उठते हुए मैंने कहा, तुझे पता नहीं यहाँ विद्यार्थी रहते हैं? यह सुनकर वह चला गया। झांसी से पहले ललितपुर के आसपास एक लंबा जंगल मिला, जहाँ बोर्ड पर लिखा, होशियारी से चलो। वहाँ भी अकेला घूमा और एक दिन वहाँ के ग्राम में भिक्षा मांगने पर भोजन न मिला, कच्चे चने ही मिले। भूख में उन्हें ही खा गया और रात्रि को ग्राम से बाहर एक पत्थर पर सो रहा। मैं यात्रा में ग्राम के बाहर ही ठहरता और सोता था। रात्रि में एक प्रहरी घूमते हुए आया। उसने जगाकर पूछा, यहाँ किसके हुक्म से सोया है? मैंने कहा, अरे भाई, ग्राम के बाहर भी क्या किसी के हुक्म की आवश्यकता है? उसने कहा, यहाँ रात्रि में जंगली जंतु आ जाते हैं। एक बार कश्मीर यात्रा भी पैदल की थी, जिसका वर्णन प्रसंगतः आगे आएगा। प्यारे लाल नाम से प्रिय रत्न रखा जाना।
पंजाब की यह प्रथम यात्रा कर मैं फिर तितरों जिला सहारनपुर आकर ठहरा। यहाँ एक आर्य सज्जन शीतल प्रसाद को मैंने 6 मास में अष्टाध्यायी पढ़ाई थी। यहाँ पर ही प्यारेलाल नाम का शोधन कर अपना प्रिय रत्न नाम मैंने रखा था और यहाँ पर ही ब्रह्मचारी व्यासदेव अमृतसर से मेरे पास अष्टाध्यायी पढ़ने आए थे। मैं वहाँ अपने सभी विद्यार्थियों को योग मार्ग में चलाता था। ब्रह्मचारी व्यासदेव को भी मैंने भित्ति अर्थात दीवार पर चिपकाकर श्वेत कागज पर बनाए हुए रुपये के बराबर गोल काले चिन्ह पर त्राटक कराया था। व्यासदेव की प्रवृत्ति योग में उसी समय से अच्छी थी। वह त्राटक करते हुए कहा करते थे कि मुझे इस काले गोल चिन्ह के अंदर अन्य वस्तुएं भी दिखती है। आज वही ब्रह्मचारी व्यासदेव ऊंचे योगाभ्यासी योगाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं, यह हर्ष की बात है। उक्त ब्रह्मचारी जी पहले ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में योग का शिविर लगाते थे। बम्बई कलकत्ता के अनेक धनी मानी जन इनके भक्त और शिष्य हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी भी इनके शिष्य हैं। उक्त ब्रह्मचारी जी का संन्यास का नाम स्वामी योगेश्वरानंद जी है, जिनके योग निकेतन मुनि की रेती ऋषिकेश, उत्तर काशी, गंगोत्री तथा दिल्ली में है। उस समय जबकि मैं तितरों था, मेरी आयु लगभग 26 वर्ष की थी और ब्रह्मचारी व्यासदेव जी की आयु अनुमानतः 19 या 20 वर्ष की थी। तितरों रहते हुए श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी, वर्तमान पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने मुझे अरण्यग्राम जिला बुलंदशहर से पत्र लिखा था कि मैं रोगी हूँ, मुझे मिल जाओ, हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे। मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी को मिलने अरण्यग्राम गया था। उन्होंने गुरुजी स्वामी पूर्णानंद जी के अरण्य में पहुँच जाने और उनके द्वारा अपने पर की गई मारपीट का वृत्तांत भी सुनाया था। मैंने सांत्वना दी थी।